क्या तुम्हें पता है कि सनातन धर्म अकेला एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर जिसने हमारे शरीर में कितने चक्र हैं इसके बारे में बताया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में 112 चक्रों का वर्णन किया है। 112 चक्र बताएं कि हमारे शरीर में 112 चक्र हैं, और इन 112 चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो उन्होंने 112 तरीके भी बताए हैं कि 112 तरीके से कोई भी एक मनुष्य एनलाइटेड हो सकता है या वो अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है। दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, किसी संप्रदाय के अंदर इतनी गहराई नहीं है कि वो शरीर के अंदर कितने चक्र हैं इसका वर्णन कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतना ही पता है कि 7 चक्र हैं, पर 7 सिर्फ मुख्य चक्र हैं, टोटल 112 है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो बताया है कि 112 तरीके से कोई भी एक इंसान एनलाइटेंड हो सकता है, वो उन्होंने एक किताब में भी वर्णन लिखा है उसका। विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है, उसको अगर तुम लोग रेफ़र करो, पढ़ो, तो तुम्हें उसकी सारी जानकारी मिलेगी। गौतम बुद्ध ने सिर्फ एक ध्यान की प्रक्रिया की, भगवान शिव की बताई हुई सिर्फ एक ध्यान की प्रक्रिया, और उससे वो गौतम बुद्ध बन गए, भगवान गौतम बुद्ध। समझ रहे हो? तो उन्होंने 112 तरीके बताए हैं। सनातन लोगों को, जो सनातनी है, उनको ये बात जाननी चाहिए कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। विज्ञान भैरव को पढ़ना चाहिए उस किताब को। तुम 112 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका जो तुम्हें बेहतर समझ में आ जाए, उस पे ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन में आसानी बरतनी चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, देखो ये जो चीज़ सनातन ने बताई है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके लिए पूजा पाठ तुम्हें करना पड़े। ये ध्यान की प्रक्रिया है, ये मनुष्य के जीवन को आसान बनाने की प्रक्रिया है। तुम भी इन्हें कर सकते हो। तो जो चीज़ें तुम्हारी यूज़फुल में आए, जो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाए, उनको करना सीखो। ये मत सोचो कि ये हिंदुओं का दिया हुआ है तो हम यूज़ नहीं करते। एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि किसी का भी दिया हुआ हो, अगर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है, हमारी ज़िंदगी को अच्छी बना रही है, तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।